तो लगातार अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है। वो ये सवाल है कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से क्या नौकरी मिल जाएगी? क्या ट्रेन जलाने से रोजगार मिलेगा? क्या विरोध के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना सही है? क्या सरकार से बात कर हल नहीं निकल सकता? ये अहम सवाल है जो एबीपी न्यूज इस पूरे बवाल पर पूछ रहा है। सेना में भर्ती का फॉर्मूला पसंद नहीं तो क्या ट्रेन फूंक डालेंगे? सरकार की योजना से दिक्कत है तो क्या दुकानें लूट लेंगे? अग्निपथ योजना पर एतबार नहीं तो क्या मासूमों को बंधक बना लेंगे? सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन सरकारी संपत्ति बर्बाद करके नहीं। विरोध की एक तस्वीर ये भी है, 20 दिन में नागपुर से दिल्ली पैदल। परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई तो तपती गर्मी में पैदल आ रहे हैं। और आपको योजना से दिक्कत हुई तो सड़कों पर कोहराम मचा दिया। दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करने वाले आखिर देश से क्यों लड़ रहे हैं? विरोध करें, विनाश नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और ताज़ा जानकारी के लिए आपको सीधा शशांक के पास लेकर के चलते हैं। शशांक, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीर भी हम देख रहे हैं जहानाबाद से। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन आगे इसका हल कैसे निकाला जाए? और ये विरोध जिस तरीके से छात्र दर्ज कर रहे हैं, क्या इससे समाधान निकल जाएगा? जी देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल घटना स्थल पे मौजूद है। यही टेहटा थाना के सामने देखिए ये ट्रक खड़ी है, इसमें आग लगा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। आप देखिए किस तरह से ट्रक में आग लगी है, धधक धधक के धुआं इसमें से निकल रहा है। और अभी शुरुआत है और शुरू से ही सुबह से ही इस तरह की अब तस्वीर आने लगी हैं। तो आप सोचिए कि पूरा दिन का तस्वीर जो है कैसा होगा। यहाँ पर कुछ उपद्रवी जो हैं 25-30 की संख्या में आए थे और उसके बाद उन्होंने इस थाने के सामने खड़ी ट्रक में आग लगा दी है। और बगल में ही थाना है, तो आप सोचिए कि प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, प्रशासन क्या कर रहा है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और ट्रक देखिए आगे टायर की तरफ आग लगा हुआ है, पूरा धुआं लगातार इसमें से निकल रहा है और ठीक इसके पीछे थाना है। प्रशासन यहाँ पर अलर्ट नहीं था। अभी आनंद फानंद में यहाँ पर एसपी पहुंचे थे, डीएम पहुंचे थे। ये थाना क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल थाने के समीप इस तरह की घटना हुई है। और पुलिस बल यहाँ पे तैनात थी और अभी पुलिस आगे की तरफ यहाँ से कूच की है। पीछे देखिए एक बस भी खड़ा है, बस का भी आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। वहाँ पे बस में भी आग पूरी तरह से लगा हुआ है, धुआं निकल रहा है। यहाँ पे और भी लगाने की कोशिश उन लोगों ने की थी, लेकिन तब तक सामने थाने से कुछ लोग पुलिस वाले आ गए थे, तो इनको देख के उपद्रवी जो हैं वहाँ से भाग गए हैं। और आप देखिए कि आगे जो बस खड़ी है, बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। सोचिए कि किस तरह से तैयारी में उपद्रवी यहाँ पे आए थे पेट्रोल केरोसिन लेके, और आते वक्त भी उनकी कहीं चेकिंग नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पे कहाँ सो रहा है, जबकि 2 दिन से इतनी आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है प्रदर्शन के नाम पे। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना सुबह सुबह हो गई और प्रशासन कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं था। आप देखिए बस की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी भी जो यहाँ पे हैं वो लोग पूरी तरह से यहाँ पे डर गए हैं। नीचे का टायर जल रहा, पूरी ये जो बस है ये जलकर खाक हो गई है। शशांक, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो अग्निपथ योजना को लेते हुए देश भर में छात्र बवाल कर रहे हैं, उससे जुड़ी पल पल के अपडेट एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। छात्रों ने जहानाबाद में जमकर बवाल मचाया है, तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें हैं। कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है और आज कुछ छात्र संगठनों ने भारत बंद बुलाया है, जिसका आरजेडी समेत कई दल समर्थन कर रहे हैं। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सीधा शशांक के पास रुक करते हैं। शशांक, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि सरकारी संपत्तियों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्यों किसी ट्रक को या ट्रेन को या सड़कों पर तोड़फोड़ या पत्थरबाजी करी जा रही है? देखिए, अब सीधा प्रदर्शन के नाम पे, बिहार बंद के नाम पे हिंसा प्रदर्शन हो रहा है। टेहटा में अभी आपको हमने दिखाया था कि ट्रक और बस में आग लगाई गई थी, वही टेहटा से। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है। और इस समय की खबर आपको हम बिहार के जहानाबाद से बता रहे हैं। वहां फिर से हिंसा हो रही है, छात्रों ने जहानाबाद में जमकर बवाल मचाया है। तो शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के। शशांक, यही सवाल बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है कि अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन सवाल पूछकर भी किया जा सकता है, लेकिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है? ट्रकों पर, सड़कों पर
बाकी लोगों के लिए क्यों आफत पैदा की जा रही है? टेहटा में आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाएंगे। टेहटा में एक जगह और अगजनी 20 सड़क पे की गई है। यहाँ पे एसपी डीएम भी मौजूद है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेहटा में देखिए सड़क पे पथराव किया गया है, अगजनी की गई है। अभी ये बिल्कुल लाइव फुटेज है। यहीं पे एसपी डीएम भी है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी तोड़फोड़ किया जा रहा है। देखिए आप देख रही हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज है। आप देखिए यहाँ पे उपद्रवी भाग रहे हैं, पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे आग लगा लिया गया। आप देखिए उपद्रवी भाग रहे हैं यहाँ से। आप देखिए एक्सक्लूसिव फुटेज हम एबीपी पे दिखा रहे हैं। पुलिस वाले गांव में खदेड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे टेहटा का ही इलाका है, यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। अभी सड़क पे भी अगजनी की गई ट्रक और बस गिराने के बाद टेहटा में। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो खेत के रास्ते भाग रहे हैं और पुलिस उनको खदेड़ती हुई नजर आ रही है। अगर खेत में पुलिस वाले घुस गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी सड़क पे अगजनी किया गया है। पहले पुलिस वालों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वाले खेत में पकड़ने के लिए गए उपद्रवियों को, उनको भगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल लाइव फुटेज है यहाँ पे। और आम पब्लिक भी देखिए कितनी दहशत में है कि आम पब्लिक भी भाग रही है इधर से उधर। और आपको देखिए यहाँ पे अगजनी किया गया, हम ये भी दिखाएंगे शॉट। अगजनी के शॉट देखिए, यहाँ पे देखिए आग लगा दिया गया है जी। बीच सड़क पे यहाँ पे देखिए अगजनी किया है। उपद्रवियों ने सड़क पे आग लगाई है और यहाँ से खेत के रास्ते भागे तो पुलिस उनको खदेड़ रही थी। यहाँ पे अगजनी की गई। टेहटा थाना क्षेत्र का ही इलाका है। अभी बस और ट्रक को फूंका गया और अब बीच सड़क पे टायर जला के अगजनी करके उपद्रवी जो है वो भाग गए हैं। और देखिए ये खेत में ही पुलिस उनको रगेत रही है। गांव के लोग थे, उपद्रवी गांव के रास्ते से आए थे यहाँ पे और यहाँ से वो निकल के बिल्कुल भाग गए हैं अपने घर की तरफ। आधा किलोमीटर तक पुलिस ने उनको कि किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन शशांक, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब अलर्ट मोड पे तो प्रशासन को पहले से रहना था, ये कोई पहला दिन तो है नहीं। साथ ही इसके बारे में ऐसा भी नहीं है कि पुलिस वालों को या प्रशासन को जानकारी ना हो। फिर वहां पर वो मौके पर छात्र आते हैं, आगजनी करते हैं और फिर प्रशासन उन्हें खदेड़ती है। जी देखिए, पुलिस को पहले से टाइट रहना चाहिए था, लेकिन उतना पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है टाइटनेस नहीं दिखाया गया, जिसका फायदा उपद्रवी उठा ले गए। अग्निपथ के नाम पे प्रदर्शन हो रहा है, बिहार बंद बुलाया गया, लेकिन उसका फायदा सामाजिक तत्व उठा रहे हैं, लगातार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एसपी भी पहुंचे हैं, उनका काफिला जा रहा है। डीएम भी तेजी से उस गाँव की तरफ बढ़े हैं जहाँ पे ये उपद्रवी भाग के छुप गए हैं। तो पुलिस की भी यही कोशिश है कि कोई बचे नहीं। पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने में कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी चूक हो गई उनकी। जी शशांक, देखिए अराजक तत्व तो इस पूरे मौके का फायदा उठा ही रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल है वो भी मौके से चूकना नहीं चाहते हैं। शशांक, तो ये ताजा तस्वीरें जहानाबाद से आपके सामने, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए बस में आग लगाई, आगजनी की। और दूसरी तस्वीर में जब प्रशासन बहुत ही देर के बाद, कुछ समय के बाद, आगजनी की कुछ वक्त के बाद अलर्ट मोड पर आता है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए प्रशासन नजर आते हैं, पुलिस बल नजर आती है। ये दो तस्वीरें बिहार के जहानाबाद से। लगातार हम आपको बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक बार फिर से छात्र इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। जहानाबाद से ये तस्वीर देख रहे हैं जहां छात्रों ने आगजनी की और देखिए अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रशासन, पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ा इस पूरे प्रदर्शन के बाद, उसके बाद वो गांव की ओर भागते नजर आ रहे हैं। बिहार के जहानाबाद से लाइव तस्वीरें आपके सामने। आज एक बार फिर से सुबह से ही छात्रों ने अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है अग्निपथ योजना के खिलाफ। ये विरोध छात्रों का। ताजा जानकारी के लिए एक बार फिर से आपको हमारे सहयोगी शशांक के पास लेकर चलते हैं। शशांक, बड़ा सवाल यही है कि जब इस बारे में पहले से इंफॉर्मेशन थी, पहले से सूचना थी और ये कोई पहला दिन नहीं था, आज तीसरा दिन है और वो भी आज भारत बंद का ऐलान किया है इन छात्रों ने, ऐसे में तो प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट होना चाहिए था। देखिए, प्रशासन अलर्ट था, लेकिन यहाँ पे जो ये जो जहानाबाद का इलाका है, इससे आगे बढ़ने पे इस घटना को अंजाम दिया गया। आगजनी की गई, बस और ट्रक में आग लगाया गया। पुलिस जो थी मेन टाउन में थी, इधर पुलिस पहुंची नहीं थी, उसी का फायदा जो है उपद्रवी उठा के ले गए हैं और
आग लगा के आगजनी करके फरार हो गए हैं। पुलिस भी पीछे तक उनके गई है गांव में कि किसी को भी छोड़ा ना जाए। वैसे उपद्रवी जो हैं घटना को देख के अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गए हैं। पुलिस की कहीं ना कहीं चूक जरूर है, लेकिन पुलिस पूरे फोर्स के साथ अंदर गांव में घुसी है कि जिन लोगों ने यहाँ थाने के सामने आग लगाया, तोड़फोड़ की और रोड पे आग लगाया है, ट्रक को फूंका है, तो पुलिस की कोशिश है कि उनको पकड़ा जाए। लेकिन थोड़ा चूक यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी दिख रहा है। यहाँ आम लोग जो है मेन रोड पे जा रहे थे वो पूरी तरह से दहशत में, तेजी से गाड़ियाँ ऑटो यहाँ से भाग रही हैं। आम पब्लिक डर रही है कि कहीं उनके साथ जो है कोई घटना ना हो जाए। आप देख सकती है खेत में अभी भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि पुलिस अंदर गई हुई है और उपद्रवी उसी तरह छुप के गाँव में अंदर भाग चुके हैं। अभी भी सड़क पे जो है अब अफरा तफरी का माहौल है। अभी देखिए पुलिस का जो गाड़ियां हैं अभी गांव की तरफ से बाहर की ओर आ भी रही हैं जी। अभी देखिए यहाँ पे पुलिस जो है अब गांव के बाहर निकल रही है। शायद उपद्रवी जो हैं अंदर भाग चुके हैं, तो पुलिस प्रशासन अब गांव के बाहर की तरफ निकल रहा है। जो रोड पे अफरा तफरी है उसको शांत कराने की कोशिश यहाँ पे पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सुबह का ये नज़ारा है तो आप सोचिए दिन भर जो बिहार बंद का आह्वान हुआ उसमें क्या क्या उत्पात मच सकता है, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी पुलिस गांव से निकली है और अन्य जगहों की तरफ कूच कर रही है। यहाँ पे फिलहाल कुछ पुलिस ऐसे हैं जो अंदर गांव में है लेकिन गाड़ियाँ बाहर कर रहे हैं, डर है कहीं पुलिस के गाड़ी पे ना अटैक हो जाए। यहाँ पे देखिए अभी भी आग लगा हुआ है, टायर जलाया गया है और जो ये रोड जो है आगे गया को कनेक्ट होता है, तो आम लोग भी दहशत में, जो आम लोग इस रोड से जा रहे थे तो उन लोग भी अब तेज़ी से यहाँ से आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पे टायर जो जला है उसका अभी भी पूरा फुटेज दिख रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। जो असामाजिक तत्व हैं अभी अपने मंसूबे में कामयाब तो फिलहाल हुए, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि उनको पकड़ा जाए। और ये रोड जो ये जहानाबाद का टेहटा का इलाका, ये रोड सीधा आगे गया की तरफ जाता है। तो आज सुबह से ही बिहार बंद का आह्वान था। महागठबंधन के दल, कई छात्र संगठन समर्थन कर रहे हैं अग्निपथ योजना के नाम पर, लेकिन ये अग्निपथ योजना के नाम पर यहाँ पे उपद्रवी क्या क्या कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुलिस वाले सब मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ मौजूद है। गांव में पुलिस वाले अपनी गाड़ी इसलिए नहीं ले गए कहीं इनकी गाड़ियों को आग के हवाले ना कर दिया जाए, क्योंकि अभी एक ट्रक एक बस को जलाया गया है थाना के पास, तो पुलिस वाले यहाँ रोक के अंदर पैदल गए हैं। गाड़ी को बाहर लाया गया है क्योंकि कहीं गाड़ी पे अटैक ना हो जाए। और अंदर बताया जा रहा है कम से कम 35 की 40 की संख्या में यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे, जिसमें काफ़ी उपद्रवी थे। कोई सेना में तैयारी करने वाला छात्र इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता है। इस अग्निपथ योजना के नाम पे जो प्रदर्शन चल रहा है इसका सीधा लाभ जो है आप उपद्रवी उठा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। और एक ताज़ा उदाहरण अभी बिहार बंद के नाम पे यहाँ पे टेहटा में देखा गया है। इसी गांव में हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसी गांव में अंदर पुलिस वाले गए हैं और जो उपद्रवी है उनको रगड़ने की कोशिश हो रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जब तक पुलिस बाहर नहीं आती है तब तक हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया किसी की गिरफ्तारी हुई है नहीं। लेकिन पुलिस अंदर उन लोगों को देख ली है, फोटो देखी है और उनके पीछे गई है। पुलिस को कितनी सफलता मिलेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन देखिए पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ बाहर ही खड़ी हैं, पुलिस गाड़ी को अंदर नहीं ले जा रही है क्योंकि गाड़ी में ना कहीं अगजनी हो जाए, इसका भी सवाल यहाँ पे उठ रहा है। और जो अन्य लोग हैं जो गया की तरफ बढ़ रहे हैं, अन्य गाड़ियां हैं, उनमें भगदड़ मची हुई है। पब्लिक यहां से जान बचाकर निकल रही है और सबकी यही कोशिश है कि उनको किसी भी तरह का जो है नुकसान नहीं हो जाए। ये जो रोड है ये जहां गया का रोड है, इसके आगे सीधा गया जुड़ता है। ये जहानाबाद का आखिरी एरिया है जो टेहटा है और यहीं पे प्रदर्शन हुआ है। सुबह में 15-20 लोग थे टेहटा के पास, अभी कुछ देर पहले आए। थाना के आगे बस लगा था, ट्रक लगा था, उसको आग के हवाले किया और इसी रास्ते से बढ़ के यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आगजनी उन्होंने की है। आग और पुलिस जो थी तब तक टेहटा थाना के पास ही थी जहाँ पे आग लगा, लेकिन तब तक वो भाग के यहाँ आए, टायर जलाए और गाँव की तरफ भाग गए। जब तक पुलिस यहाँ पहुंची तो देखा लोग खेत से गाँव के रास्ते की ओर जा रहे हैं, तो पुलिस जो है हमारे साथ यहाँ पर एक ठीक है शशांक, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए और अपना पूरा ख्याल भी रखिएगा। देखिए अग्निपथ योजना पर मचे बवाल पर एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है और सवाल ये कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या ट्रेन जलाने से आपको रोजगार मिलेगा? क्या विरोध के लिए हिंसा का रास्ता जरूरी है? और क्या सरकार से बात करने का कोई और रास्ता नहीं है? क्या हल किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता? एबीपी न्यूज के ये कुछ अहम सवाल उन छात्रों से जो इस वक्त सड़कों पर हैं। सेना में भर्ती का फॉर्मूला पसंद नहीं तो क्या ट्रेन फूंक डालेंगे? सरकार की योजना से दिक्कत है तो क्या दुकानें लूट लेंगे? अग्निपथ योजना पर एतबार नहीं तो क्या मासूमों को बंधक बना लेंगे? सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन सरकारी संपत्ति बर्बाद करके नहीं। विरोध की एक तस्वीर ये भी है, 20 दिन में नागपुर से दिल्ली पैदल। परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई तो तपती गर्मी में पैदल आ रहे हैं। और आपको योजना से दिक्कत हुई
तो सड़कों पर कोहराम मचा दिया। दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करने वाले आखिर देश से क्यों लड़ रहे हैं? विरोध करें, विनाश नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बाद अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार के जहानाबाद में फिर हिंसा हो रही है। छात्रों ने जहानाबाद में जमकर बवाल मचाया है। तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें आई है। कई ट्रकों और बसों को आग के हवाले कर दिया गया है और आज कुछ छात्र संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। सीधा शशांक की ओर रुख करेंगे। शशांक, ये एक बड़ा सवाल है, क्या राजनीति के लिए युवाओं को और इन सारे छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रदर्शन है इसको तो शुरू में वो लोग कर रहे थे जो सेना की तैयारी करते हैं, लेकिन अब इसमें उपद्रवी तत्व घुस गए हैं और उपद्रवी किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं आज बिहार बंद के नाम पे। इसका हमने आपको उदाहरण दिखाया है कि ट्रक और बस में आग लगाया गया जहानाबाद के टेहटा में, उसके बाद रोड पर आगजनी की गई और अभी हम इस वक्त एक टेहटा के पेट्रोल पंप पे हैं। जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आग लगाने की मकसद से आए थे, लेकिन वो क्या किए कि पहले यहाँ पे जितनी ट्रकें खड़ी थी उस पर पत्थरबाजी करने लगे। देखिए यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कितने सारे ट्रक लगे हैं, सबके शीशे जो हैं तोड़ दिए गए हैं। सारे ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक पे मारे गए हैं और अंदर ड्राइवर लोग मौजूद थे। बहुत मुश्किल से वो लोग जान बचा के कूदे हैं, नहीं तो उन पर भी कुछ भी हो सकता था। पेट्रोल पंप के आगे ये सब ट्रक खड़ा है और पेट्रोल पंप जलाने के मकसद से तो आए थे उपद्रवी, लेकिन पहले क्या किया कि यहाँ पे जो ट्रक खड़ा है उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं पूरी तरह से शीशे टूटे हुए हैं। इन ट्रकों के आगे का पूरा शीशा जो है ये टूट चुका है। यहाँ पे नीचे पत्थर देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो है उपद्रवी लेके आए थे। यहाँ पे शीशा भी टूटा पड़ा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ट्रक था, ट्रक पे जमकर पत्थरबाजी की गई। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, किस तरह से घटना हुई है? यहाँ पे कितनी संख्या में आए थे उपद्रवी? बहुत सर 50 लोग थे। 50 लोग थे और आके पेट्रोल पंप जलाने के मकसद से आए थे। वो तो ना पता, हमारे गाड़ी के तोड़ फोड़ कर रहे हैं सर। आपकी गाड़ी तोड़ दी? ट्रक आपका है? हाँ हाँ। आप अंदर बैठे हुए थे उस हाँ, समय? भागे आप कूद के भागे जान बचाने के लिए? हाँ हाँ। और क्या लगातार बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे थे? बहुत ही है सब बिगल सर। और आपका आगे का शीशा टूट गया है पूरा। तो अब देखिए बड़े बड़े पत्थर लेके उपद्रवी आए थे। जो ड्राइवर है ट्रक के वो खुद बोले। देखिए एक और ट्रक के ड्राइवर हमारे साथ हैं, ये इनका भी जो भैया आपसे हम थोड़ा बात करेंगे। आपका ट्रक है? मेरा गाड़ी है। क्या हुआ है आपकी गाड़ी पर? अभी ढेला चला है। कितने संख्या में लोग उपद्रवी थे? गाड़ी तो 200 से कम नहीं था। 200 से कम नहीं थे। अब फिर आप लोग कूद गए यहाँ से जान बचाने के लिए? हाँ, कूद के भाग गए थे, हाथ सब कट गया था। अच्छा, ये बताइए कि पहले क्या पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ रहे थे या पहले आके आपकी गाड़ी पे? पहले गाड़ी मारते हुए पेट्रोल पंप में हिला। पेट्रोल पंप जलाने की कोशिश किए थे ना? हाँ। तो देखिए उपद्रवी जो है यहाँ पे पेट्रोल पंप जलाने की मकसद से आए थे, लेकिन पहले ट्रक खड़ा था तो वो उसका शीशा तोड़ने लगे। पूरा जमकर यहाँ पे पत्थरबाजी उन्होंने की है। ट्रक का आपको हम फुटेज दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए पत्थर यहाँ पे कितने फैले पड़े हैं। बड़े बड़े पत्थर लेके आए थे यहाँ पे। क्या हुआ कि पेट्रोल पंप जलाने से पहले ट्रक में पत्थर मारने लगे, उसके बाद लेकिन तब तक में गांव वाले आए, उन्होंने खदेड़ा उपद्रवियों को। आप यहाँ पे स्थानीय लोग भी मौजूद है। स्थानीय लोग आप देख सकते हैं, गांव के भी लोग, इन्हीं लोगों ने खदेड़ा था उपद्रवियों को। अब पेट्रोल पंप के कर्मी आए हैं। क्या भैया बहुत लेट आए हैं? आप मालूम था किस तरह की घटना हुई है? ये देखिए पेट्रोल पंप कर्मी हैं, घबरा भी रहे हैं बातचीत करने में, क्योंकि यहाँ पे दहशत का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी हुई है, किस तरह से पत्थर चलाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने शीशे टूटे पड़े हैं और कितने बड़े बड़े शीशे हैं। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे। ये सब ट्रक के शीशे हैं। यहाँ पे जो ट्रक पार्किंग में था उस पर पत्थर चलाए गए हैं और ट्रक वाले जान बचाकर खुद यहाँ से भागे हैं। समझिए कि पत्थर से मार कर मौत भी हो सकती थी ड्राइवरों की। इतने बड़े बड़े पत्थर चलाए गए। अंदर सो रहे थे पेट्रोल पंप पे पार्क करके जो ट्रक ड्राइवर्स थे। कुछ ट्रक यहाँ से निकल भी चुके हैं। आप शीशे का टुकड़ा देख रही हैं यहाँ पे कितना है। उपद्रवी शीशों को तोड़ने के बाद पेट्रोल पंप चलाने आए थे, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं गांव वाले उनको खदेड़ना शुरू किए। तब तक वो उपद्रवी गांव की ओर भागे, तब यहाँ पे पुलिस जो है पहुंची है। आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी अगल बगल के जो हैं बहुत ही दहशत में है। बहुत ही भयावह मंजर यहाँ पे है। करीब अब जो लोग बता रहे हैं कि उनकी संख्या 100 के पार थी। तो अब सवाल पुलिस प्रशासन पे भी उठ रहा है कि आप लोग आउटर एरियाज में क्यों यहाँ पे आप लोग गश्त नहीं दे रहे थे? अब देखिए पुलिस वाले भी अब यहाँ पे पहुँचे हैं। एक टुकड़ी अभी यहाँ पे बिहार पुलिस की आई है, आपको हम वो भी दिखाना चाहेंगे। देखिए कुछ पुलिस वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी इस पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, घटना के आधा घंटे के बाद यहाँ पे आए हैं। अब लोगों से पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए अब यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे एक पुलिस अधिकारी भी हैं। सर यहाँ पे भारी संख्या में लोग आए थे। निखिल जी, पत्थरबाजी हुआ, पुलिस क्या लेट से नहीं आई?
नहीं, पुलिस अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। अच्छा, ये यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो पेट्रोल पंप पे आग लगाने के मकसद से उपद्रवी आए थे, लेकिन उसके पहले शीशा तोड़ने लगे। नहीं, मैं तो नगर थाना से आया हूँ, वहाँ जहानाबाद से। मैं तो देख ले रहे कब तक ये लोग गिरफ्तार होंगे सर? जिस तरह जल्दी गिरफ्तार होंगे। गांव की तरफ भागे हैं। बिल्कुल, जल्दी गिरफ्तारी होगी उनकी। तो देखिए, पुलिस कह रही है कि हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे, तो यहाँ पे सुरक्षा जो है उसको पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। आप देखिए, यहाँ पे पुलिस, जहानाबाद थाना से पुलिस यहाँ पर आ चुकी है। अब कोशिश यही है कि उपद्रवी जो है फिर वापस न आए, और पेट्रोल पंप जो जलाने की मकसद से आए तो वो मंसूबा उनका कामयाब नहीं हुआ, तो कहीं फिर ना उसी चीज़ को दोहराने आए, इसलिए पुलिस बल यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हो चुका है। अब इन लोगों की कोशिश यही है कि इस पेट्रोल पंप को बचा लिया जाए। पूरी तरह आप यहाँ पे छितरा चुके हैं पुलिस वाले जो हैं, और इस पेट्रोल पंप को अपने अंडर में ले लिया पुलिस वालों ने कि कोई बड़ी घटना ना हो, क्योंकि इसको जलाने के ही मकसद से कहीं ना कहीं उपद्रवी आए थे, लेकिन गलती ये कर गए कि पहले ट्रक पे जो लगा था उसके शीशे तोड़ने लगे, उसी में समय लग गया। अब आप देखिए, स्थानीय जो लोग हैं वो भी यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। अगल बगल के लोग अपने घरों में से यहाँ देख रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उपद्रवियों की संख्या करीब 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप यहाँ पे आप देख सकते हैं। गांव वाले यहाँ पर एकजुटता दिखाए हैं, और वो सब डंडा वंडा लेके और दौड़ पड़े हैं पेट्रोल पंप की तरफ, पेट्रोल पंप को बचाने के लिए। तब तक में उपद्रवी खेत के रास्ते भाग गए, तब पुलिस आई थी, उनको रगेदी है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस है उसको कोई यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन अब पुलिस के और भी लोग यहाँ जहानाबाद थाना से आए हैं। अब कोशिश यही है कि इस इलाके में वो लोग की कोशिश यही है कि इस इलाके में फिर कोई घटना ना हो, क्योंकि उपद्रवी कोई ज़्यादा दूर नहीं गए, खेत के पार वो रास्ता है उसी में गए हैं। आप देखिए, फिर से आपको हम पत्थर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आप देख सकती हैं। बड़े बड़े पत्थर में लेके आए थे, मकसद से आए थे, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपना खास ख्याल भी रखिए। देखिए, पिछले 2 दिनों से हो रहे प्रदर्शन ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दानापुर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदर्शनकारियों के चश्मे से देखें तो गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर प्रदर्शन के तरीके पर सवाल खड़ी कर रही है। हंगामे की वजह से मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आवाजाही ठप हो जाने की वजह से लोग घंटों इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। यहीं पे बैठे थे, अब आएगा नहीं आया तो फिर हम फोर्स जो है वो लोग हटा दिए हम लोग को, हम लोग उधर चले गए, तो फिर अब भी आए। सवाल है कि आक्रोशित युवाओं की लड़ाई सरकार से है, फिर आम जनता क्यों भुगते? प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जो ट्रेनें रद्द नहीं हैं वो देर से चल रही हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं। ये कमरा है जिसे आप देख रहे हैं, चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन ये कमरा था, इसको पूरा तहस नहस किया गया है। दूसरी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, ये रेलवे स्टेशन है, पटना का दानापुर स्टेशन है, और इस स्टेशन के अंदर कई बाइक गाड़ियां मौजूद थी, और उन गाड़ियों की किस तरह भयानक स्थिति है ये जरा देखिए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं, आग धू-धू करके जल रही है। उपद्रव की वजह से सफर कर रहे लोगों की ही नहीं बल्कि स्टेशन पर चलना भी मुश्किल हो गया है। तोड़फोड़ की वजह से स्टेशन परिसर में मलबा बिखरा हुआ है। बिजली सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन, दानापुर स्टेशन जो है वो बिल्कुल मलबा बना पड़ा है। ये एक हिस्सा है। ये मोबाइल चार्ज करने वाले जो बोर्ड थे उन सभी को भी फिलहाल तोड़ दिया गया है। तो ट्रेनों के रद्द होने की वजह से लोगों की, आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। देखिए हावड़ा से ये रिपोर्ट। अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की आग में पश्चिम बंगाल भी जल रहा है। सड़क पर हंगामा हो रहा है, लेकिन दुश्वारियां रेलवे स्टेशन पर खड़े इन लोगों की बढ़ी हुई हैं। इंतजार खत्म नहीं हुआ और अब पता लग रहा है कि ट्रेन ही कैंसिल है। पहले परिवर्तित समय बताया जा रहा था, लेकिन अब कैंसिलेशन की वजह से कई ऐसे यात्री हैं जिन्हें इस परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इस परिवार को दिल्ली जाना है। दुरंतो एक्सप्रेस में आने जाने की टिकट की बुकिंग थी, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद परिवार को पता चला कि प्रदर्शन की वजह से ट्रेन रद्द हो गई है। वो तो अभी बहुत टेंशन में है। अभी देखे कहाँ मुश्किल आसान होता है। अभी बहुत गिर गए हम लोग। खाना पीना सारी दिक्कत सब बच्चों को लेकर भी हम लोग तो गुलशन लॉन्ज, ये इसमें मिस्री गली गुलशन लॉन्ज में हम लोग हैं। बाहर प्रदर्शन और स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेनों की रद्द होने की खबर से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हम लोग क्यों सफर करेंगे, इसको लेके जो प्रशासन में है, जो केंद्र में है, उन लोग को देखना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दिस पीपल। प्रदर्शन की वजह से अब तक 340 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
कोलकाता से निकलने वाली 34 ट्रेनें रद्द हैं। ऐसे में मुसाफिरों के सामने बड़ा सवाल है कि जाएं तो जाएं कहां। देखिए, अग्निपथ पर भड़के गुस्से की आग की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रेनों और बसों में सफर कर रहे यात्री जहां तहां फंस कर रह गए हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ भड़का आक्रोश के आगे आम आदमी निशाने पर है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अग्निपथ योजना पर भड़का आक्रोश बड़ी तबाही लेकर आया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में हर तरफ आग के शोले उठते दिखे। रेलगाड़ियों के कई डिब्बे आग में धधकते नजर आए। बवाल मचा रहे लोग काफी देर तक इसी तरह सरकारी संपत्ति को निशाना बनाते रहे। किसी ने ये नहीं सोचा कि उन मुसाफिरों का क्या होगा जो किसी न किसी जरूरी काम से निकले। लेकिन इस हिंसा की वजह से स्टेशन पर हजारों लोग फंसे रह गए। सबको ये अनसेफ लग रहा है ना यहाँ पे, तो अभी बाहर ही जाएंगे, बाहर ही सेफ लगेगा। ये ऐसा माहौल करना नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो चुका है। अब हमें हैदराबाद से नांदेड़ जाने के लिए कुछ और अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, वो सही नहीं है। तो एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पे रेलवे का, तो यही जाना था, तो यही सब हो गया। अब कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा। किसी को घर जाना था तो किसी को परीक्षा देनी, लेकिन भला इनकी कौन सुनने वाला था। रेलवे स्टेशनों से कई लोग जान बचाकर लौट गए तो कई लोग ट्रेन रद्द होने के बाद वहां फंस गए। इस हिंसा की एक दर्दनाक तस्वीर बिहार के दरभंगा से भी आई, जहां स्कूल बस में कुछ बच्चे प्रदर्शनकारियों की दहशत की वजह से घबरा गए। उनमें से एक बच्चा तो फूट फूट कर रोने लगा। हालांकि उसका दूसरा साथी उसकी हिम्मत बंधाता भी दिखाई दिया, लेकिन उस बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बहते ही जा रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।